ना कर्मचारी है, ना अधिकारी है, ना ही रास्ता है, ना ही एम्बुलेंस है। क्योंकि हरीश रावत जी भी रहे हैं, सांसद रहे हैं वो भी। ना यहाँ से आज तक भी ना आया हरीश रावत जी। ये जिस पे घास पूरा बना हुआ है वही सड़क है। यही सड़क है जाने की। यहाँ मेरे पीछे आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा, लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा है भगवानपुर चंदनपुर विकास खंड नारसन हरिद्वार। अब जो मौजूदा प्रधान है उसने भी बड़े बड़े सपने दिखाए, कॉलेज खोल दूंगा, ये कर दूंगा। प्रधान ने भी कॉलेज और हॉस्पिटल की बात की थी जी। हरीश रावत जी की सरकार में यह बना। ना ही रास्ता है और ना ही इलाज करने के लिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर। वहाँ जानवरों का भी इलाज नहीं रहा जी, भी बीमार कहा हो जाएगा। तो हरीश रावत जी भी नहीं आए और वर्तमान सांसद आए, कोई नहीं आया यहाँ से। कब से बना है कुछ पता है? ऐसे 4 साल है जी। खंडर पड़ा है 7 साल से। इस चीज़ में कोई नहीं आया। ये जब से सरबत करीब अंसाई ने हॉस्पिटल बनाया था ना, इस हॉस्पिटल को 10 साल हो गए। पहले उसकी योजना में जो उसने अपनी योजना में यो बनवा दिया था, फिर काजी जी आए यहाँ निजामुद्दीन, उसने कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यवहार नहीं करा उन्होंने, और सब पर करा इस गाँव में कतई नहीं। ये रास्ता ये कहाँ से बोलेंगे आप? कौन सा रास्ता भाई है ये? कहाँ पे रास्ता दिख रहा है, जरा दिखाइए तो। फिलहाल जो हमारी रिपोर्ट है ये खुल करके देखिए, समझिए इस चीज को। स्वागत है आपका भगवानपुर चंदनपुर गांव में। ये गांव महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम चले हैं ढूंढने एक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो शुरू हुआ हरीश रावत जी की सरकार में और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी जी की सरकार है। अभी तक उसमें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और अभी तक वहाँ पर जाने के लिए ढंग की प्रॉपर एक सड़क भी नहीं है। हालांकि ये जो गांव है, ये गांव ग्राम पंचायत में आता है, ब्लॉक नारसन में आता है। विधायक भी इस क्षेत्र के अंतर आकर के वोट मांगते हैं और सांसद भी इस गांव से वोट लेते हैं। मतलब सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं और जिला पंचायत भी है, और इसके साथ साथ में मैंने कहा कि भाई ब्लॉक पूरा आ ही रहा है। लेकिन इस जो सड़क है ना, इस सड़क की दशा देखिए। ये स्थिति इस गांव की है। सोचने वाली बात है कि आखिर इस गांव की स्थिति, जबकि हर चुनाव के अंतर्गत यह गांव आता है, लेकिन स्थिति इतनी बद से बदतर क्यों? सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। तो हम आज ढूंढने चले हैं, आज हम ढूंढेंगे, दिखाएंगे आपको वो हॉस्पिटल जो कि शुरू हुआ कांग्रेस की सरकार में, खत्म कब होगा पता नहीं, चालू कब होगा यह भी पता नहीं। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं हाजी सरबत करीम अंसारी जी, उन्होंने कहा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आज दिनांक 19/9/2023 को माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी की ओर से एक मीटिंग ली गई, जिसमें विधानसभा मंगलौर के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक बात की गई और तुरंत समाधान के लिए कहा गया। डेंगू मलेरिया के लिए विधानसभा के अंदर फॉगिंग के द्वारा दवाई छिड़काव, नालियों में छिड़काव, और मेरे द्वारा भगवानपुर चंदनपुर में बहुत ही विशेष बात सुनिए। मेरे द्वारा भगवानपुर चंदनपुर में जो 2015 में हॉस्पिटल बनवाया गया था, उसमें आज तक बंद पड़ा होने को तुरंत डॉक्टर स्टाफ भेजने को कहा गया और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया। हालांकि गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि कितनी बार ऐसी घोषणाएं हुई हैं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन लोगों की स्थिति ऐसी है। देखिए ये बकरियां जा रही हैं, अब सड़क, इसी सड़क पर ये बकरियां जाती हैं। बकरियों से अगर मैं पूछ लूँ आज कि भाई ये सड़क कौन बनाएगा, वो कह देंगे कि मैं बनवाऊंगी, वो बोलेंगी मैं। लेकिन नेता और जनप्रतिनिधि पता नहीं कब बोलेंगे कि मैं बनवाऊंगा। भाई अब तो लोकसभा का चुनाव है, तो 6000 वोट की तकरीबन पोलिंग मानी जा रही है इस गांव में। तो एक सुनहरा मौका है उन नेताओं के लिए जो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई आकर के हॉस्पिटल भी चलवा देंगे तो उनको कहीं ना कहीं फायदा वोट के माध्यम से मिल जाएगा।
देखिए हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम भगवानपुर चंदनपुर गांव में जा रहे हैं और फिलहाल वहाँ जो अस्पताल है वो अस्पताल देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अस्पताल नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा कि किस तरीके से विकास हो रहा है। और सरकारें किसी की भी रही हों, सरकारें कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, विकास का तरीका देख लीजिए। फिलहाल हम जिस रास्ते पे खड़े हैं ये अस्पताल की मेन सड़क है। अब आप सोच रहे हैं कि सड़क कहाँ है? सड़क के ऊपर घास है, घास के ऊपर हम हैं, लेकिन उसके नीचे सड़क है और ये मेन सड़क है। अस्पताल अगर ठीक बन भी जाएगा तो एम्बुलेंस आते आते कहीं एम्बुलेंस अपना दम न तोड़ दे, ये भी अपने आप में एक अलग ही नमूना नज़र आ रहा है। जो एम्बुलेंस लोगों की जान बचाने के लिए आएगा, मुझे लगता है कि इन रास्तों पर एम्बुलेंस ही अपना दम तोड़ देगा। फिलहाल ये मेन रास्ता है, मेन रास्ता को मैं छोड़ूंगा और शॉर्टकट अपनाऊंगा ताकि वहाँ तक हम अस्पताल तक पहुँचे और आपको बताएं कि 2014 से वह अस्पताल बनना शुरू हुआ, आज किस कंडीशन में है। वो मेन सड़क थी और ये शॉर्टकट है। कई बार जीवन में शॉर्टकट अपनाना पड़ता है और हमने सोचा कि इसकी ज़रा देखी जाए कि आखिर हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल की बात मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी जी कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल को भी देखा जाए। और स्वास्थ्य विभाग, ऐसा तो है नहीं कि स्वास्थ्य विभाग एक बार बना होगा, बार बार स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे होंगे। इस समय वर्तमान धन सिंह रावत जी हैं, तो देखना समझना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ से आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरे पीछे आपको हॉस्पिटल दिख रहा होगा, लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा है भगवानपुर चंदनपुर विकास खंड नारसन हरिद्वार। और यहाँ पर हम कैसे जाएंगे? और ये हाजी सरबत करीम अंसारी जी जो कि मंगलौर के विधायक हैं वर्तमान, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि 2015 में मेरे द्वारा बनवाया गया, उनके द्वारा बनवाया गया। इसके बाद के हालात ये हैं, आज 2023 है, तो 2015 से लेकर के 2023 तक की कहानी ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जुबानी सुनेंगे आप। ये खड़ा है, ऐसे ही बना है और इसी तरीके से न जाने कब से ये बना पड़ा है। एक बार मैंने आपको एक एम्बुलेंस दिखाई थी, एम्बुलेंस जो 2 साल से लगातार खड़ी थी, गैराज में बंद थी। आज मैं आपको 8 साल से बना ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिखा रहा हूँ, जो कि भगवानपुर चंदनपुर में है। गांव का नाम विकास खंड नारसन है। ये हरिद्वार जिले की बात है, हरिद्वार लोकसभा की बात है। और 2014-2015 से जब ये बना तो सरकारें किसकी रहीं? मुख्यमंत्री कौन रहा? हरीश रावत जी की सरकार में ये बना। आज किसी और की सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये सरकार तो ऐसे ही खड़ी है। अंदर जा नहीं सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोग यहाँ पर आते नहीं होंगे तो दिक्कत है। आप लोग आ जाओ। जब ये लोग आइए भाई, पता चल रहा है इधर चौकीदार भी हैं, जरा उनसे मिला जाए। ये अस्पताल में कोई आता ही नहीं आता है ना जी। ये कब से बना है कुछ पता है? ऐसे 4 साल है जी। हाँ जी। 3-4 साल आपने देख लिया, 3-4 साल से लगातार ये हॉस्पिटल, ये अस्पताल बना हुआ है। कोई उपयोग तो करता नहीं होगा? हाँ जी। ना। डॉक्टर वगैरह आए होंगे? ना जी, कोई नहीं आया। और ये बिल्डिंग तब से तैयार है? हाँ जी। हाँ जी। गांव के लोग, जैसे किसी तबीयत खराब होती है, किसी का कोई बीमार होता है तो कहाँ जाता है? रुड़की जाता है। रुड़की या मंगलोर। अच्छा, आपके गांव में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी काम का नहीं है? ना जी। ना जी। बनवाया किसने था? नहीं पता जी, किसने बनाया। ये बनवाया पता नहीं किसने बनाया, ना जी। ये बंद पड़ा है। एक भाई साहब, उनसे भी चर्चा करेंगे। पीछे देखिए, कौन है भैया? इधर कोई है? इधर देखिए भाई, हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन है ये तो अच्छा बना हुआ है। देखिए ये आपका व्यवसाय भी इधर है, तो ये तो काफ़ी, ये रहने का है, ये बिल्डिंग है हॉस्पिटल। ये रहने का है। हाँ, ये डॉक्टर बैठे। हॉस्पिटल तो काफ़ी, मतलब जो अस्पताल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये तो बहुत अच्छा बनाया गया। अच्छा बनाया गया। हाँ जी। हाँ जी। इसके शासन में बना था?
ये तो मेरे हिसाब से 15-16 में इसकी नींव रखी गई थी, बना था अभी 2-3 साल से ये, लेकिन हरीश रावत सरकार में शायद इसकी नींव रखी गई थी, बना अभी और हरीश रावत जी की सरकार में नींव रखी गई थी और नींव खड़ी है, नींव के बाद बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन बिल्डिंग के बाद इसकी स्थिति देख लीजिए आप। देखिए ये बढ़िया एक तरीके से बना हुआ है, देखते हैं भाई। इधर है, अच्छा ये चौकीदारा करते हैं, इनसे भी मिल लेते हैं ज़रा कि इनको रखा गया है सरकारी व्यवस्था पे हैं या फिर प्राइवेट व्यवस्था पे हैं। नमस्कार, ये आप ही यहाँ रहते हैं, कोई और भी रहता है? और भी रहता है, एक लड़का है उनका फैमिली का। किसका? फैमिली का, बड़े का। तो आप नहीं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से तो चौकीदारा कर रहा हूँ, वो गाँव है ऋषिकेश, बुला लेता हूँ, कोई बीमार था वहाँ तो चला गया वहाँ अपनी घरवाली को ठीक करवाने के लिए, वो ऋषिकेश है। वो ऋषिकेश हैं। तो चौकीदार कौन है, आप हैं या कोई और है? नहीं, मैं भी तो चौकीदारा करूँगा। आपको प्राइवेट रखा गया है? तो प्राइवेट किसने रखा है? मतलब उन्होंने रखा हो। किसने? मतलब इसने फ़ोन करा था मेरे को, पहले शुरू में ही था, शुरू में था चौकीदार में है, जब ये बना। अच्छा, सरकार से पैसा मिलता है आपको या कोई प्राइवेट कोई व्यक्ति पैसा आपको देता है? देता है जी, ला के मुझे लौंडा जो उनका बन गया वही दे ला के उनका। वो जो लड़का देता है आपको पैसा, वो बंदा सरकारी है, वो लड़का सरकारी है? बाकी ये तो मैं भी नहीं कह सकता, सरकारी या ठेकेदार की तरफ से देखो है नहीं जी। वो आ जाएगा आज कल में, कल फ़ोन करा था मैंने, कहूँगा तो आया नहीं, मुझे पता नहीं क्या बात है। तो ये चौकीदारी किस लिए की जा रही है? इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कोरोना का जब समय चल रहा था उस समय बिल्डिंग थी या नहीं थी ये? हाँ उस समय है तो, उस समय थी बिल्डिंग। हाँ। तो आज तक कोई डॉक्टर यहाँ पर आया नहीं आया? ना जी, कोई नहीं आया, डॉक्टर कोई नहीं आया, ना समझे, कोई नहीं आया। कोई नेता वगैरह कोई आते हैं जो कहते हैं कि अच्छा हम ठीक करवा देंगे, बढ़िया कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा? सड़क ऐसी है आपकी? सड़क ऐसी है पूरी? हाँ जी, आइए बस। सड़क तो बनी नहीं है आपकी? ना जी, यही रास्ता है सड़क। ये जिस पे घास पूरा बना हुआ है वही सड़क है? यही सड़क है आने की, यहाँ यही सड़क आने की। मैं कह रहा हूँ ये बिल्डिंग अंदर से देख सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख लो। दिखाइए हमें तो, आइए भाई। ये वो बिल्डिंग है जो हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने बनवाया और 2015 में ये बनना शुरू हो गया था, उनका जैसा कहना है। और ये देखिए पूरा हॉस्पिटल के अंदर का पूरा हम आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं। चलिए, ये तो आपके रहने का हो गया, इधर से जरा खोलिए तो। ये देखिए बहुत ही दूरी से हम आपको 3 एंगल, ये देखिए एक और देखिए, एक और आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, मतलब 3 अलग अलग बिल्डिंग। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि वाइड एंगल में ज़रा दिखाइए और दिखाइए कि किस तरीके से 3 बिल्डिंग, और 3 बिल्डिंग बनी हुई है, ना कर्मचारी है, ना अधिकारी है, ना ही रास्ता है, ना ही एम्बुलेंस है। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। लेकिन टेंशन वाली बात यह है कि जब आपके पैसे लगते हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि जब आपके पैसे लगते हैं तो आखिर वो दुरुपयोग ही क्यों होता है भाई? एक्चुअल में क्या था, हमने एक रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में जो कि यहाँ के विधायक हैं हाजी सरवत करीम अंसारी जी, उन्होंने 19 सितंबर को एक पोस्ट किया। पोस्ट ये, आज दिनांक 19/9/2023 को माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी की ओर से एक मीटिंग ली गई, जिसमें विधानसभा मंगलौर के संबंधित मुद्दों पर, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक बात की गई और तुरंत समाधान के लिए कहा गया। डेंगू मलेरिया के लिए विधानसभा के अंदर फोगिंग के द्वारा दवाई छिड़काव, नालियों में छिड़काव
और मेरे द्वारा भगवानपुर चंदनपुर में जो 2015 में हॉस्पिटल बनवाया गया था, इम्पोर्टेंट, मेरे द्वारा भगवानपुर चंदनपुर में जो 2015 में हॉस्पिटल बनवाया गया था, उसमें आज तक बंद पड़ा होने को तुरंत डॉक्टर स्टाफ भेजने को कहा गया और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया। अब ये कहलाने वाली जो बात है, ये तो बहुत से लोग करते रहते हैं। हमने सोचा कि भाई ऐसा कोई हॉस्पिटल जो 2015 में बनवाया गया था, जांच पड़ताल तो करना जरूरी है। तो जय हो जनता की सीरीज में इसी वजह से हम आए यहाँ पर कि आखिर ये जांच पड़ताल में पता चले कि ये जो हॉस्पिटल बने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, उसकी स्थिति क्या है। जब 2015 में कोई चीज़ बन रही है, 2023 आ चुका है, 8 साल हो गए। इन 7-8 सालों में आज तक किसी को सुध नहीं मिली कि हमें यहाँ पर आपको डॉक्टर भेजने चाहिए, स्टाफ भेजना चाहिए, और उससे बड़ी चीज़ जिस सड़क से हम आए हैं वो सड़क ही गायब है। तो सड़क भी बनानी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, या खुल करके चेक किया कीजिए, रियलिटी चेक किया कीजिए, ग्राउंड पर जाया कीजिए। हम ग्राउंड पर हैं, जीरो ग्राउंड पर। क्या कहेंगे आपकी, आखिर आपकी जो 3 बिल्डिंग है, 1, 2, 3, और तीनों किसी ने अपने जेब से नहीं लगाया। जो आप टैक्स देते हैं ना, कुछ भी खरीदारी करते हैं तो आप टैक्स दे रहे होते हैं, आप सरकार को इनकम टैक्स दे रहे होते हैं, आप कोई परचेज करते हैं तो जीएसटी दे रहे होते हैं। तो इन सब के बावजूद अगर आपको ऐसी व्यवस्थाएं गाँव में मिलेंगी, गाँव में खासतौर पर जो 2015 में किसी चीज़ का शिलान्यास हुआ हो, जो 2015 से शुरुआत हुई हो, और 2-3 सालों से 4-5 सालों से ऐसा लोग बता रहे हैं कि लगातार बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा होगा अगर बीमार पड़ते होंगे तो उनका इलाज कौन करेगा? है ना सोचने वाली बात। आखिर धन सिंह रावत जी क्या, जब वो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि हम बहुत ही स्मार्टली काम करते हैं, तो वो लोग कब बेहतर करेंगे? उन लोगों को क्या ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं? 2023 में सितंबर में उनको बताया जा रहा है, तब वो उस पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे भी नहीं लेंगे। एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे ये भी पता नहीं है। फिलहाल जो हमारी रिपोर्ट है, ये खुल करके देखिए, समझिए इस चीज़ को कि आपके पैसे का अब कितने करोड़ रुपए लगे होंगे, ये हमें पता नहीं। इसकी जानकारी हमें लेंगे, हम आपको ज़रूर वो जानकारी देंगे कि कितने करोड़ रुपए का ये बना है। और बना हरीश रावत की जब सरकार थी, हरीश रावत जी की, उस समय इसकी शुरुआत हुई, बनकर तैयार भी हो गया है, लेकिन आज तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग तो छोड़ दीजिए, उपयोग तक नहीं है। अच्छी तरीके से किसी चीज़ का उपयोग होता है, उसको हम सदुपयोग कहते हैं। मगर उपयोग ही तो करवा दो कम से कम। अगर गांव के लोगों को कोई समस्या होगी, कोई बीमार होगा, तो आकर के अपना इलाज तो करवा सकें, बेसिक इलाज तो करा सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये, फर्स्ट एड की सुविधा तो मिले, और मिलेगी भी कैसा? सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अगर ये ठीक भी कर देंगे तो सड़क कौन ठीक कराएगा? इसकी तो बात कर दिया, उसकी बात कौन करेगा? इसकी बात हो गई, सड़क की बात कौन करेगा? भाई हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए सड़क तो ठीक होनी चाहिए, सड़क भी खराब। यह है भगवानपुर चंदनपुर के गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति। मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, कब से ये चीज़ बनी हुई है? सबका स्टेटमेंट अलग अलग। कौन बिल्डिंग को संभालेगा, कैसे संभालेगा, सोचने वाली बात। आप क्या सोचते हैं इन तीनों बिल्डिंग के बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में, इस अस्पताल के बारे में? आप क्या सोचते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना है भगवानपुर चंदनपुर में, जो कि ब्लॉक नरसन में आता है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कौन दोषी है? जनप्रतिनिधियों के बारे में, नेताओं के बारे में क्या कहें, वो तो आप कहिए। मेरा काम है कि इन सब चीज़ों को बताएं, ग्राउंड जीरो पर जाएं और आपको समझाएं कि वास्तव में हमारे देश की स्थिति क्या है। देश आज़ाद हुए तो कितने साल हो गए? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज तक हम जिस हॉस्पिटल के पास है, उस हॉस्पिटल तक आने के लिए ढंग की सड़क नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए क्या कुछ होना चाहिए। देखिए ये बिल्डिंग है, अंदर जाने का कोई, इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता है? चाबी किसके पास है? अच्छा, संजय जी के पास चाबी है भाई। देखिए जिस स्तर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बनाया गया। अंदर देखिए, बड़े जरूरत
ये कितना टाइम हो गया इसको बने हुए? इसको जी लगभग 15 साल हो गए जी। 15 साल हो गए। जी। सरबत करीम अंसारी जी कह रहे थे कि 2015 में बनाया उन्होंने, तो 8 ही साल हुआ उस हिसाब से। जी शरबत करीम एक बार काजी निजामुद्दीन विधायक रहे, उससे शुरू में शरबत करीम अंसारी ने बनवाया। काजी जी विधायक रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर दोबारा शरबत जी बन गए। तो 5 साल की योजना होती है, 15 साल हो गए, तब से पेंटिंग में पड़ा है जी। कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर रहा। आपके हिसाब से 15 साल हो गए, डॉक्यूमेंट्स चलो 8 साल कह रहे हैं, और 8 ये जब से बना तब से कोई डॉक्टर भी नहीं आया। अजी यहाँ पे कोई नहीं देखने के लिए आया। आते हैं प्रतिनिधि जो भी हो गए इसके, आते देख के चले जाते। किसकी सरकार में बना था ये? किसकी सरकार में? शरबत करीम अंसारी की सरकार में बना। कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ प्रोजेक्ट बीजेपी की सरकार में भी पूरा नहीं हो रहा है ना? सोचने वाली बात। और जब आप किसी नेता से पूछिए कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो वो तुरंत कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया था। अब जब उन्होंने नहीं किया था तभी तो आपको वोट दे करके आपको बिठाया था कि आप करो। लेकिन सोचने वाली बात है। ये बताओ, ये रास्ता मतलब अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर आ भी जाएंगे तो आएंगे कैसे? रास्ता कहाँ है? रास्ता तो जी यही है सामने वाला, लेकिन रास्ता इसका कोई और ही होना चाहिए था जी। रोड से हाई निकलना चाहिए था, रास्ता लेना चाहिए था। जब हॉस्पिटल बना दिया उसके लिए पहले रास्ता देखते ना। अब उस पर रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो डॉक्टर कैसे आ पाएगा जी जब कोई इसकी देखभाल नहीं कर रहा है जी। चलिए देखभाल के गाँव में भी जा करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, कितने करोड़ रुपए का बना होगा, कुछ आइडिया है? हाँ, किसी ने कुछ बताया हो आपको कि हाँ इतने का बना उतने का बना? इस बारे में नहीं पता जी। गांव में अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो तो अगर किसी को कोई फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, कोई बीमार होता है, तो वो अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में आता है। सरकारी अस्पताल में पैसे भी कम लगते हैं, तो इस वजह से अधिकतर ग्रामीण आने की कोशिश करते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकारी अस्पताल का मतलब वो अस्पताल जो आपने अपने पैसे से बनवाया, आपने जो टैक्स दिया है उसी टैक्स से ये बना, लेकिन इसका उपयोग ही कोई नहीं कर पा रहा है। इतने वर्षों से आपका पैसा समझ लीजिए फ्रीज कर दिया गया है, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। कई बार चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बन गई बिल्डिंगें, और बिल्डिंगें बनने के बाद तक ना कोई अपॉइंटमेंट, ना डॉक्टर, ना ही कोई नर्स, ना ही कोई अधिकारी, कोई भी नहीं है। और जिस रास्ते से आएंगे वो अधिकारी, वो रास्ता भी नहीं है। रास्ता की लाइए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब ये रास्ता कौन सा है, कैसे जाएंगे आप इस रास्ते पर? मैं ज़रा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि भाई ज़रा यहाँ से ज़रा दिखाइए, तो ये रास्ता है, ये कहाँ से बोलेंगे आप? कौन सा रास्ता है भाई ये कहाँ पे रास्ता दिख रहा है? ज़रा दिखाइए तो। ये देखिए रास्ता है, ये मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे जितनी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये रास्ता है। वाह, इतना बेहतर रास्ता आप देख रहे हैं कि इस रास्ते पर चल करके मरीज आएगा, और इसी रास्ते पे चल करके मरीज आएगा और उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर के इलाज करवाएगा। ना ही रास्ता है और ना ही इलाज करने के लिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर। खुल करके लिखिए, बताइए कि आखिर कौन सी सरकार क्या करेगी, कौन सा नेता को क्या करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली सोचिए और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो शायद लोगों की दुआएं सरकारों को मिलेंगी, उन नेताओं को मिलेंगी जो नेता इसमें इन्वॉल्व होकर के उसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। ये तो ऐसा हो गया सर, 5 साल के करीब पिछली योजना भी चली गई, उससे पिछली योजना भी चली गई, 10 साल हो गए, 15 साल होने को आ रहे। अब तक के किसी ने तवज्जो ही नहीं दी इस पर देने की कि गाँव के लोग कहाँ परेशान है, कैसा है, कोई नहीं। किसकी सरकार में शुरू हुआ था? ये शरबत करीम की सरकार में शुरू हुआ था, विधायक जी मंगलो। और इस वक्त वो भी विधायक भी वही हैं? वे भी विधायक मौजूदा है। मतलब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त सेंटर, मतलब स्टेट में? नहीं, कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की सरकार थी उस टाइम 14 में जी। हरीश रावत जी की सरकार थी ना? हरीश रावत की, हाँ हाँ बोलेंगे। तो हरीश रावत की सरकार थी, तब से शुरू हुआ, और अब तक जो है उसका कुछ भी सलाह दिया यहाँ का। किसी को बोला नहीं कि भाई जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतना रुपया सब कुछ लग गया है तो फिर कोई प्रधान है वही नहीं तवज्जो देता तो किसी की कौन सुन लेगा? ये प्रधान ही तो कर सकता है इस काम को जो करने वाला होगा। अब जो मौजूदा प्रधान है उसने भी बड़े बड़े सपने दिखाए, कॉलेज खोल दूंगा, ये कर दूंगा। प्रधान ने भी कॉलेज और हॉस्पिटल की बात की थी जी। और अब तक के कोई भी नहीं है व्यवस्था, रास्ते की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ की। देख लो इधर रास्ता देखो ना आप। ये रास्ता सही करवा दो यार, ये रास्ता आप सही करवा दो। कौन सा प्रधान है, कौन सा हो प्रधान भी,
इस रास्ता ये बताओ, ये जो टंकी भी बगल में बनी हुई है, वो टंकी चलता नहीं चलता? अब ये चालू ही है, मतलब 3-4 महीने तक। आपको इसका मैटर जो आधा पानी जा रहा, आधा नहीं जा रहा पानी पे, ये टंकी का में अब ऐसा कुछ नहीं है। टंकी के में पानी कहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। जो पैसे दे रहा हूँ वो टंकी लगवा रहा है टाइम पे, जो पैसे दे रहा हूँ वो टंकी लगवा रहा नहीं, खाली पड़ा। पता करो किससे पे। मतलब यही वाली बात कि देखिए, जो जिस जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई इस गांव में सड़क नहीं है, सड़क की स्थिति एकदम ही ख़राब है, और उसके साथ साथ में जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल की स्थिति तो सबको पता है कि भाई बना हुआ है, लेकिन किसी नेता ने आकर के बोला कि भाई इसको ठीक कर देना चाहिए, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ? ये इलेक्शन के टाइम पे तो सब योजना बोलते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे तो सबके सपने पूरे हो जाते हैं, ये करा देंगे वो करा देंगे। इलेक्शन के बाद तो आगे कोई फिरता ही नहीं यहाँ से। पर वो 3-3 भाई, तो अब तो इलेक्शन का टाइम, वो 3-3 इलेक्शन बीत गया, बहुत सारे इलेक्शन बीत गया। फिर बस जब ये इलेक्शन के समय दिखाते हैं बस अपने, उसके बाद तो दूर हो जाए यहाँ से, फिर कोई आगे भी नहीं फिरता। तब से कोई डॉक्टर या कोई अधिकारी या कोई भी ऐसा कुछ आया? बीमारों का इलाज होता, वहाँ पे नहीं होता? वहाँ जानवरों का भी इलाज नहीं रहा जी, भी बीमारा कहा हो जाएगा। वहाँ कुछ है नहीं, कुछ वही नहीं है, अभी कोई वहाँ से आया ही नहीं। बताओ भाई, जानवरों का इलाज तो होता नहीं, इंसानों का कहाँ से होगा वहाँ पे? मतलब स्थिति तो ये इतनी ख़राब है वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे भी तो कुछ, अभी तो वहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ समाधान कहीं का है नहीं वहाँ, बस कली कुली हो रही है, बस और कुछ नहीं है उसका नाम। तैयार पड़ा है लेकिन डॉक्टर तो नहीं है ना उसमें, वैसे तो तैयार हो गया वो। इसीलिए जो है स्वास्थ्य विभाग को ये बात कही जा रही है कि भाई आकर के इसको ठीक कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और तो फिर इस हिसाब से लोग वोट कैसे मांगने आ जाते हैं बार बार कि जब बना हुआ है, पैसा आपका लगा हुआ है और पैसा आपका ख़राब हो रहा है, फिर भी लोग वहाँ करके वोट मांग लेते हैं। वोट की तो मजबूरी देने की, कहीं ना कहीं तो देंगे ये वोट। अभी जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो फिर किसको वोट दोगे आप? वो भी ऐसे सपने दिखा देगा, वो किसी ना किसी को तो दे ही देगा। ठीक चल रहा है काम बीजेपी सरकार में, कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया चल रहा है, हो पड़े नहीं चल रहा बस, बाकी ठीक है, साफ सफाई नहीं हो रखी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्थिति देखिए, स्थिति सोचने वाली बात है कि जिस गांव में हम आए, भगवानपुर चंदनपुर में, यहाँ पर बना नहीं, हॉस्पिटल तैयार पड़ा हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं कर रहा है। स्थिति दयनीय है, स्थिति पूरी तरीके से ख़राब है। बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन सबका एक ही जवाब कि बना तो हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। कौन आकर के बनवाएगा, कौन क्या करेगा, पता नहीं। विधायक ने, सांसद ने कभी आकर कहा हो कि भाई ये वाली चीज़ हम चलाना चाहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना चाहते हैं? यहाँ किसी ने नहीं कहा, यहाँ किसी ने नहीं कहा। रुड़की या लंडोरा, मतलब बीमार होने के बाद रुड़की लंडोरा ही जाना होता है, और कहीं आसपास और कहीं नहीं है। इसको तो ठीक कराने के लिए आपने किसी से बोला नहीं? आप लोगों ने ना बोला भी किसी ने नहीं यहाँ से। और आप लोगों ने नहीं बोला किसी नेता से? ना आप लोगों ने भी किसी नेता से नहीं बोला, और नेताओं ने भी आप लोगों को नहीं बोला कि हम ठीक कराने वाले हैं? कितने रुपए का बना हुआ कुछ पता है? लगभग होगा उसका 50 लाख के लगभग एस्टिमेट। 50 लाख में हॉस्पिटल ये जो बन के तैयार हो गया है जी। और कितने समय हो गया बने हुए? 7 साल पहले खंडर पड़ा है 7 साल से। कोई भी अधिकारी या कोई भी डॉक्टर इधर आने की कोशिश नहीं किया, या फिर आया ही नहीं? आई नहीं अभी। नहीं, नेता ने चाहा यहाँ, जो विधायक जी है उन्होंने नहीं चाहा कि यहाँ डॉक्टर आए। यहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने बोला विधायक जी को कि भाई इसको ठीक कराओ? नहीं, उस चीज़ में ग्राम प्रधान जी जा रहे हैं ना उनके पास, बार अधिकारियों के पास अभी लगे हुए। प्रधान जी आएंगे, डॉक्टर बोलते हैं। तो कब तक हो जाएगा, लगता है कि चल जाएगा वो? साल भर कम से कम। साल भर और लगेगा कम से कम। चलिए, 2024 का चुनाव तब तक नज़दीक आ जाएगा, 24 का चुनाव भी निपट जाएगा, और देखना होगा कि हॉस्पिटल चलेगा। हाँ, खंडर पड़ा आज तक बिल्कुल। हाँ, कोई भी नहीं आता। ये रास्ता देखा दो, इधर को देखो, देखिए मतलब बाहर के आने वाले भी बांधे सारे, देखो तालाब भरा पड़े। बताओ, कोई यहाँ इधर कोई नहीं, यहाँ से ना कोई प्रधान हो, ना कोई यहाँ का, ना विधायक हो, कोई मंत्री यहाँ कोई नहीं। वोट लेने वाले सब आ जाए यहाँ से, वोट लेने सब आ जाए। वोट लेने वाले सब आओगे, फिर हाथ ताली पकड़ो, हाथ भी जोड़ो, वैसे ना तो कोई भी देखने। इतनी आपदा चली, सबकी फसल मर गई, यहाँ कोई दखन आया हो एक भी? मतलब सब जगह फिरे, सब जगह विधायक सब जगह फिरे, यहाँ कोई नहीं आया एक भी दखन। और हॉस्पिटल जो है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना,
उसको कोई ठीक कराने लग रहा है, कोई ठीक पड़ा बिल्कुल, उसमें तो कोई भी नहीं आता वहाँ से। काफ़ी दिन है गए, 7 से ज़्यादा हो गए होंगे भाई, 7 साल है आज खंडर पड़ा तो बिल्कुल, उसमें कोई भी नहीं आता वहाँ से। टंकी लगी तो वो खंडर पड़ी, आज तक वो चलाना है कोई भी यहाँ से। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ तो पैसे ले साहब जा। किसकी नहीं, पैसा कौन लेता है? जो ठेकेदार होंगे वही ले जाओ, और कौन लेता है? जो बनाने वाले ना। हाँ, यहाँ कोई भी नहीं आता, ना कोई कार्रवाई करो, कुछ भी नहीं होता। 7 साल से ये बनकर तैयार है, लेकिन कोई डॉक्टर या कोई यहाँ इसमें कुबाड़ खड़ा, घास से खड़ा, खंडर बना पड़ा बिल्कुल, जाके देख लो आप, ये हो रहा है इसी खंडर पड़ा बिल्कुल। आपके विधायक कह रहे थे कि हम इसको जल्दी ठीक कराएंगे। 2 दिन से बाद में आता, यहाँ आए भी नहीं, 2 दिन से कह रहा बना दो, जीत का आया नहीं आज तो बाद में। हाँ, जीतने के बाद पहले वाले दिल्ली आ 3 बार दिन में को, उसके बाद आज तक आया नहीं यहाँ से वो। तो लड़ाई चुनाव जीतने तक की है, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद कुछ नहीं है, न जीतने वाला है ना हारने वाला है, कोई भी यहाँ से कोई नहीं आया उसके बाद आज तक भी। क्योंकि हरीश रावत जी भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो भी बिना आया यहाँ से आज तक भी नहीं आया। हरीश रावत जी नहीं आए, नहीं इस गाँव में नहीं आए। तो हरीश रावत जी भी नहीं आए, और वर्तमान सांसद आए, कोई नहीं आया यहाँ से। ये बोलने कोई नहीं आता कि यहाँ पर चूंकि ये जो है हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को चलाना हमारी जिम्मेदारी है ना। कोई ना आता जी, कोई ना आता। इस चीज़ में कोई नहीं आया। यो जब से सरबत करीब अंसाई ने हॉस्पिटल बनाया था ना, इस हॉस्पिटल को 10 साल हो गए। पहले उसकी योजना में जो उसने अपनी योजना में यो बनवा दिया था, फिर काजी जी आए यहाँ निजामुद्दीन, उसने कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यवहार नहीं करा उन्होंने, और सब पर करा इस गाँव में कतई नहीं। अब जब सरबत करीब अंसारी आए, अब जब पहले सो ज़्यादा वो हो गया, अब जैसे चलाने की वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कोई डॉक्टर आता है या नहीं, भरोसा कुछ नहीं है आज भी। यहाँ कोई ना आने का जी, ना कोई जाओ ना कोई जा, यहाँ नहीं आते। अल्ले के लिए बता रहे थे, सो कागजों में है नहीं, वो भगवानपुर में अस्पताल बना, वो कहीं और बनना था, बन गया यहाँ। ये वाली बात है, ये कहाँ बनना था? ये नहीं पता जी कहाँ बनना था। ये अभी जो प्रधान जी गए इसमें, तो उन्होंने जांच की तो लगा के यहाँ है ही नहीं, उसमें कागजों में सिर्फ भगवानपुर में पैसा ले लिया इसका बना के। अच्छा, भगवानपुर इसका पेमेंट ले चुके हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो 10 साल होने को आ रहे, अब लोग कोई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल, यहाँ से कोई स्कूल भी नहीं बनवाया। ये हॉस्पिटल, ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये कहाँ पर, ये यहाँ का पास ही नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं आए, कागजों में है नहीं हो, यहाँ पास नहीं है, पास है यहीं से है, बिना पास इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, पास तो यहीं से, कोई डॉक्टर नहीं आया अब लोग यहाँ से। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ पे, आने का ही नहीं डॉक्टर यहाँ। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं यहाँ पे, ये तो कागज में हॉस्पिटल ही नहीं है। जी, अगर कागज में हॉस्पिटल ना होता है बनता क्यों यहाँ? तो ये तो आपके पड़ोसी कह रहे हैं। नहीं, इसके बारे में से इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन डाक इसमें है, सब आए यहाँ से, सब चीज़ को उसके बारे में पता करा ना, वो अल्ले के लिए बना हुआ वैसे ही। तो कोई भी नहीं बनवाता, एक इलीगल कौन बनवा देगा? एक गिल नहीं है, लेकिन इसके बाद इस पर कार्रवाई। अब तो डॉक्टर यहाँ से बैठने थे, बैठे नहीं, बस डॉक्टर उसमें वो तो उसमें यही करेंगे ना, विधायक साहब ही करेंगे, जो भी होगा वो तो सरकारी मामला ना, तो सरकार वाले करेंगे। और कौन लाता है यहाँ पे? तो डॉक्टर कौन लाओगा यहाँ से? और भाई जी ये तो लाओगे फिर, लेकिन यहाँ जीतने के बाद आएगा, आज तक भी आया तो आप जो तो बस तब जीतने के बाद आज तक आई। 10 साल हो गए यहाँ मौजूदा, वो भी नहीं आया आज तक इस गांव में छोड़, इस क्षेत्र में भी नहीं आया, लड़रा कस्बा में भी नहीं आया, कहीं नहीं आए। यही चीज़ है कि मतलब तकरीबन कोई कह रहा है 10 साल हो गए हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ पर पास ही नहीं है, कोई कह रहा है कि भाई वो 10 साल तो हो गए, किसी को कोई कह रहा है 7 साल हो गए, लेकिन चला नहीं। आपको लगता है ऐसा कि चल आप? अब जब सरबत करीम की पहली योजना में बना था यो, और फिर इसमें ये रहा है, क्या नाम है, काजी निजामुद्दीन, फिर आपको विधायक जी काजी यहीं आ गए जी। 7-8 साल हो गए, सो कोई भी इसमें कोई वो नहीं है। पहले तो इसका ऐसा मैं वो बना दिया था कि वहाँ पे शीशे पीछे सब तोड़ फोड़ के, नहीं सब ने वो कर दिया। जब दोबारा फिर इसका वो हुआ रिपेयरिंग करवा के, लेकिन साफ़ सफाई तो वहाँ से रह रही है, लेकिन डॉक्टर का नहीं पता कि डॉक्टर कब बैठेंगे। इसीलिए ना ये पूरी तरीके से, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जनता के पैसे का जो दुरुपयोग करने का तौर तरीका है, वो इसी तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सोचने वाली बात है कि आखिर कब तक ऐसे पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा। हॉस्पिटल बनेगा पर चलेगा नहीं, एम्बुलेंस आएगी पर चलेगी नहीं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो आप बात करते हैं, वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आप देंगे कैसे? ये अपने आप में बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है। इन सवालों को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि गांव के लोग भी इस बात को मानते हैं। भगवानपुर चंद्रपुर ये गांव है। जय हो जनता के इस एपिसोड को क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।